गाइस वेलकम बैक। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक अनफॉर्चुनेट जो डेवलपमेंट हुआ है फॉर बीएलएस इंटरनेशनल। टू विल अंडरस्टैंड ये डेवलपमेंट क्या है। अगर ये न्यूज नहीं देखा है तो आई जस्ट कवर क्विकली अबाउट व्हाट इज द डेवलपमेंट। इसका शॉर्ट टर्म और मिड टर्म में बीएलएस इंटरनेशनल पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। व्हाट इज द वेज मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस इशू। मैनेजमेंट क्या कर रहा है, इनका क्या कहना है अबाउट द इशू। एंड व्हाट एज एन इन्वेस्टर इफ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन द स्टॉक व्हाट शुड बी डूइंग। तो ये आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इशू क्या हुआ है। तो ये फ्राइडे को एक्चुअली नोटिफिकेशन आया था जिसमें इट इज मेंशन कि बीएलएस इंटरनेशनल पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया का जो है उसने 2 साल का बैन लगाया। तो इसेंशियली अगले 2 साल में स्टार्टिंग फ्रॉम 10 अक्टूबर अगले 2 साल में जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से वीजा प्रोसेसिंग रिलेटेड बीट फॉर इंडियन मिशनरीज या फिर आउटसाइड कोई भी टेंडर निकलता है तो वहां पे बीएलएस इंटरनेशनल पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। ये इसेंशियली नोटिफिकेशन आया। अब इसके पीछे रीजनिंग क्या है, तो जो नोटिफिकेशन में मेंशन्ड है इट इज बिकॉज ऑफ सम ऑफ द लीगल केसेस। कोई एप्लीकेंट ने कुछ केसेस फाइल किया है, उसकी वजह से ये डिसीजनिंग लिया गया है। अब इसके एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं पता है, हु इज द एप्लीकेंट, क्या केसेस है, उसका नेचर क्या है, एग्जैक्टली डिटेल्स नहीं पता है। बट बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन लीगल प्रोसीडिंग की वजह से ये डिसीजनिंग लिया गया है। अब इसका ये बैकग्राउंड है। अब इसके बाद तुरंत ही सैटरडे को इसका मैनेजमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है स्टेटिंग कि वी आर ट्राइंग टू एग्रेसिवली रिजॉल्व दिस इशू। तो अब इसका मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि इंडियन मार्केट का जो कंट्रीब्यूशन है करंटली टोटल रेवेन्यू बकेट में ऑलमोस्ट 12% है। अब इनके प्रीवियसली कोई भी जो पीपीटीज है कॉन कॉल में कहीं पे भी स्पेसिफिक गवर्नमेंट वाइज ज्योग्राफी वाइज कितना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो कभी मेंशन नहीं होता था। बट बिकॉज ऑफ दिस डेवलपमेंट इन्होंने नंबर शेयर किया है। तो इंडियन रेवेन्यू जो कंट्रीब्यूशन है ऑलमोस्ट 12% का है और 8% का इसका एबिटा कंट्रीब्यूशन है। तो फर्स्ट पॉइंट इज कि रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो है जो इम्पैक्ट होने वाला है इन द फ्यूचर वो बहुत बड़ा नंबर नहीं है। लुक्स लाइक इट्स स्मॉल नंबर अराउंड 12%। बट होता क्या है, ये सेंटिमेंट वाइज बहुत ही खराब है। नाउ आई टेल यू व्हाई। बिकॉज बीएलएस इंटरनेशनल एक तो इंडियन कंपनी और इंडियन एमई से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से ही ये डिसीजनिंग लाया है बारिंग बीएलएस इंटरनेशनल पार्टिसिपेटिंग इन दी अपकमिंग जो भी जो टेंडर्स निकलेंगे। तो जस्ट अंडरस्टैंड, अगर आपको जिस टेरिटरी में आप मार्केट लीडर है जहां से आपने ओरिजिन किया है वहीं पे अगर आपको ये बैन लगता है तो जो अदर ज्योग्राफीज है जहां पे फ्यूचर में टेंडर्स निकलेंगे जो भी गवर्नमेंट के साथ, जैसे ऑलमोस्ट 45 कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है, 70 कंट्रीज में इनका प्रेजेंस है और ऑलमोस्ट 45 गवर्नमेंट के साथ ये काम कर रही है। तो होता क्या है, जब भी फ्यूचर में अपकमिंग जो भी टेंडर्स निकलने वाले हैं वहां पे अगेन जो स्क्रूटिनी होगी वो शायद थोड़ा बढ़ सकती है। और इन्होंने अपने प्रीवियस कॉन कॉल में ही इस पॉइंट पे हाईलाइट किया था व्हाइल द क्वेश्चन गॉट आस्क्ड कि व्हाट इज योर रेट ऑफ रिन्यूअल, कितने परसेंटेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो भी रिन्यूअल के लिए आते हैं वो कितना रिन्यू होते हैं। तो इन्होंने बोला था कि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऐसा है कि ऑलमोस्ट 90% प्लस जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए आते हैं जहां पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं 90% रिन्यूअल हो जाता है। तो ये जब फ्यूचर में अब रिन्यूअल जब होगा तो यहाँ पे जो स्क्रूटिनी है मे बी इट विल इंक्रीज अ बिट। दे विल बी डेफिनेटली बिट मोर स्क्रूटिनी कि भाई क्या रीजन, जहाँ पे ये इंडिया में ऑपरेट करते थे वहां पे क्या रीजन की वजह से ये इनको बार किया गया है। बिकॉज ये पूरा जो काम है इट इज हाईली ट्रस्ट सेंसिटिव काम होता है। काफी जो इन्फॉर्मेशन होती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, देयर इज ऑलवेज सिक्योरिटी कंसर्न जो भी ये काम ये करते हैं। तो यहाँ पे जो काम है क्योंकि ये इतना हाईली सिक्योर और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है, अगर वहां पे एक जियोग्राफी में अगर कोई नेगेटिव डेवलपमेंट होता है तो अदर जियोग्राफीज में उसका इम्प्लीकेशन दिख सकता है। तो इसकी वजह से सेंटिमेंट वाइज तो ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा नेगेटिव है। और इसका इम्प्लीकेशन ये भी हो सकता है कि जब फ्यूचर में कोई टेंडर्स निकलेंगे तो इनके लिए स्क्रूटिनी और ये जो हेडेक है वो थोड़ा बढ़ सकता है। और ये फ्यूचर ग्रोथ के प्रोस्पेक्टिव से डेफिनेटली बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तुरंत इसका इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। अब जो क्लैरिफिकेशन मैनेजमेंट की तरफ से आया है इसमें बीएलएस मैनेजमेंट का ये कहना है कि 12% का कंट्रीब्यूशन है और ये क्योंकि फ्यूचर रेवेन्यू जो टेंडर्स है वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करते तो तुरंत इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। एग्जिस्टिंग जो इनके कॉन्ट्रैक्ट्स है इंडियन एमई के साथ फॉर वीजा प्रोसेसिंग ये कंटिन्यू होने वाले हैं। और इनका जैसा वर्किंग कैपिटल साइकिल है, कोई भी एप्लीकेशन जब ये प्रोसेसिंग करते हैं तो इनको अपफ्रंट पैसा मिल जाता है, राइट। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल पे ये काम करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कोई कोई रिसीवेबल्स है या फिर कोई पैसा आना है, तो ऐसा कोई सिचुएशन है नहीं। तो एज सच करंट जो इनका रेवेन्यू होने वाला है FY26 के लिए भी इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं है। इट इज एक्चुअली अ सेंटिमेंटल इम्पैक्ट दैट इज गोइंग टू हैव अ बेयरिंग ऑन द स्टॉक प्राइस। तो ये कल जब खुलेगा तो आई एक्सपेक्ट इट टू रिएक्ट क्वाइट नेगेटिवली, बट इट इज नॉट गोइंग टू हैव इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ इन डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ जो एक्जिस्टिंग नंबर्स इनके इवन Q2 में आने वाले हैं। तो ये क्लियरिफिकेशन मिलता है। अब सेकंड पॉइंट है, अब ये जो स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है, अब जो भी रिसेंट पिछले 6 महीने में थोड़ा बहुत रैली हुआ है यहाँ पे इसने पार्टिसिपेट तो ऑलमोस्ट किया ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कोई हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है।
जहां से अब ये नेगेटिव न्यूज की वजह से इसका जो स्टॉक प्राइस है इट विल करेक्ट बाय अ लॉट, मींस obviously there is going to be a negative reaction tomorrow, but we'll have to look out for what management is going to do about the issue. See, अब इशू तो आते हैं, we have seen this in other companies as well. इनकम टैक्स रेट्स होते हैं, जीएसटी नोटिस आती है, ईडी की रेट्स होती है, पॉलीकैब में भी हुआ था काफी, आई थिंक 2024 में कभी हुआ था। तो ये सब वन ऑफ इवेंट्स होते रहेंगे, बट व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज इस सिचुएशन को कंपनी मैनेजमेंट हैंडल कैसे करते हैं, व्हाट इज द वे आउट ऑफ ऑल दिस सिचुएशन, बिकॉज एनी बिजनेस यू डू, अब ये B2G वाला है, गवर्नमेंट आपके क्लाइंट्स है, तो कोई भी हो सकता है, B2B हो सकता है, वहां पे भी आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट चला जा सकता है, तो ये सब होता है। बट इसमें से मैनेजमेंट प्रोएक्टिवली स्टेप्स लेके अब क्या करती है, इसमें से निकलती कैसी, और वो ट्रस्ट कैसे हासिल करती है, ये देखना समझना बहुत जरूरी होगा। बिकॉज इनका बिजनेस का जो बेसिक क्रक्स है वो ये है, इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। तो अगर ये ट्रस्ट एक ज्योग्राफी में हैम्पर होता है तो इट इज गोइंग टू हैव इम्पैक्ट ऑन दी अदर ज्योग्राफीज एज वेल, सम ऑफ द अदर वे। तो ये देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट इसको एड्रेस कैसी करती है। तो वैल्यूएशन वाइज ये एज सच कोई बहुत ज्यादा हायर साइड पे नहीं था, बट ये नेगेटिव डेवलपमेंट जो हुआ है उसकी वजह से अगेन देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ प्रेशर। अगेन नंबर्स पे इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं है, बट लॉन्ग टर्म में, मिड टर्म में इसको मैनेजमेंट कैसे हैंडल करती है। अब इनका हिस्टोरिकली अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो इनका जो हायर पेस ऑफ ग्रोथ रहा है वो ड्राइव हुआ है बेसिकली ऑन ऑन द बैक ऑफ जो इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस इन्होंने किए हैं। जैसे लास्ट ईयर इन्होंने आई डेटा का एक्विजिशन किया था, जो अगेन ये वीजा प्रोसेसिंग का काम करती है, टर्की बेस्ड कंपनी है, जर्मनी, चेक रिपब्लिक एंड वन मोर कंट्री, ये उस गवर्नमेंट के साथ इनका पार्टनरशिप था। तो जैसे इन्होंने हिस्टोरिकली एक्विजिशंस किए हैं, ग्रोथ को कंटिन्यू रखने के लिए अगर इसमें से अगर 12% का रेवेन्यू एज्यूम कर लेते हैं कि इम्पैक्ट हो जाता है फ्यूचर में, तो उसको मिटिगेट करने के लिए इनको आइदर ऑर्गेनिकली या फिर इनऑर्गेनिकली नए वेज ढूंढने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे रेवेन्यू लॉस हुआ है तो किसी और ज्योग्राफीज में उसको कंपनसेट करना पड़ेगा बाय विनिंग सम अदर ज्योग्राफीज। तो ये करने पे इनका फोकस होना चाहिए। तो इस क्वार्टर के जब रिजल्ट्स आएंगे तो ये सबसे प्राइम फैक्टर होगा जिसपे कॉन्कॉल में डिस्कशन होगा, एंड वी विल बी मोर एग्रेसिवली लुकिंग टू अंडरस्टैंड इनका अप्रोच क्या है टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। अब जो हुआ तो वो तो अलग बात है, बट इसमें से निकलने के लिए मैनेजमेंट क्या करता है ये देखना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होगा। तो अगर आप ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है तो डेफिनेटली इज नॉट अ टाइम कि आप सोचे कि ये और वैल्यू बाय हो गया है तो यू ट्राई टू जंप इनटू राइट अवे। कल जब ये खुलेगा एंड आपको लगता है कि अरे ये बहुत सस्ता मिल रहा है तो आई विल सर्टनली वेट, आई वोंट एडवाइस कि आप राइट अवे जंप करें। अगेन इट्स योर कॉल, आई एम नॉट गिविंग एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, बट अगर मैं आपकी जगह पे होता था आई विल वेट फॉर द सिचुएशन टू गेट बेटर। मुझे अगर अच्छी क्लैरिटी मिले, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंटली बोले कि ये टाइमलाइन तक हम इस इशू को रिजॉल्व कर लेंगे, इसका इम्प्लीकेशन इज वेरी लिमिटेड, टेम्पररी है, जैसे इन्होंने बोला भी है अपने इसमें, बट आई विल वेट फॉर मोर क्लैरिटी टू इमर्ज। और इसका अगर दिखता है कि ये राइट अवे इमीडिएटली रिजॉल्व हो रहा है, मे बी विद इन 3 मंथ 6 मंथ, इसका अगर क्लियर गाइडेंस मिले कोई कॉन कॉल में, इंटरव्यू में, कहीं पे मैनेजमेंट इसको क्लैरिफाई करे, तो देन आई विल थिंक अबाउट एडिंग मोर पोजीशन। डेफिनेटली इट्स नॉट एक्सपेंसिव, बट ऐसा भी सिचुएशन नहीं कि आप तुरंत कल जाके इसमें जंप करें अगर आपको वैल्यू बाय लगे, बिकॉज यू हैव टू स्टिल वेट फॉर द क्लैरिटी टू इमर्ज। तो दैट्स माय ओपिनियन, आई वेट बाय फॉर मोर क्लैरिटी टू इमर्ज। और हमने इसको प्रीवियसली भी हिस्टोरिकली क्वार्टर के रिजल्ट्स को हमने एनालाइज किया है, तो अगले Q2 के रिजल्ट्स के बाद भी इसको एनालाइज करेंगे। आई विल कीप यू पोस्टेड कि मैनेजमेंट का पर्सपेक्टिव क्या है टू रिजॉल्व दिस इशू। प्रीवियसली इसी क्वार्टर के हमने कॉन कॉल में इसको डिस्कस किया था, देयर वाज क्वेश्चंस अबाउट क्या ये अपने टेंडर्स को रिन्यू कर पा रहे थे कि नहीं, और इन्होंने काफी कॉन्फिडेंटली बोला है कि हमारा जैसा एक्सपीरियंस रहा है 90% से ज्यादा हम कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लेते हैं। अब ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट मैंने तो अब तक नहीं सुना था, कंपनी को मैं ऑलमोस्ट 3-4 साल से ट्रैक कर रहा हूँ, तो वन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ये ऐसे नेगेटिव डेवलपमेंट हुआ है। We have to see मैनेजमेंट इसमें से कैसा निकलती है। तो आई विल कीप यू पोस्टेड, लेट मी नो योर क्वेरीज एंड एड्रेस थैंक यू सो मच।